तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2 को हल करते हैं। और उससे पहले पढ़ते हैं सवाल क्या है। सवाल क्या, निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बेसिक समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नावली 1 को हल करते हैं, प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। देखिए हम लोग ध्यान से हल करेंगे। तो प्रश्नावली आपको, ठीक है, 2.1। तो मेरा सवाल है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। मुख्य मान बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहला एक सवाल हम लोग को दिया है। देखिए पहला सवाल है मेरा कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स -1/2 दिया है। तो मुख्य मान ज्ञात करना है। जब मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो ऐसा कंडीशन में तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ठीक है, माना कि लिखिए इसको साइन इनवर्स -1/2 बराबर मान लीजिए कि माना कि इसके बराबर आपको जो मानना है एक्स वाई पी क्यू एल, आपका मर्जी, आप पर डिपेंड है क्या मानना है। तो हम इसको जनरली वाई मान लेते हैं। वाई मान लिए कि इस पूरे यानी कि साइन इनवर्स -1/2 को मान लिए वाई, ठीक है। तो साइन इनवर्स कहने का मतलब हुआ कि 1/sin, राइट, 1/sin। और ये वाला मान तो जहां के तहां 1/2 जहां के तहां रह गया, अब बराबर वाई। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर बटे में कुछ देखिए है कोना कोनी गुना होगा ना, कोना कोनी गुना जो आप जानते हैं जिसे बोलते हैं कैंची गुना। तो साइन गुना वाई, तो साइन वाई, ठीक है। और -1/2 गुना 1, -1/2, ठीक है। ये हम शुरुआत कर रहे थे, थोड़ा सा बता रहे लॉन्ग में, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर है ना है। अब देखिए यहाँ पर जो साइन वाला पार्ट है ना, अब इस साइन वाला पार्ट में ही देखेंगे, माइनस उससे मतलब नहीं है, माइनस प्लस रहेगा उससे मतलब नहीं हमको इसमें फिलहाल। तो साइन वाला पार्ट है तो साइन वाला पार्ट में ही देखेंगे कि 1/2 जो है ना, साइन कितना का मान है। तो आप लोग देखिए कि 1/2, तो हाँ देखिए हम लिख चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि 1/2 साइन 1/2 तो कितना 30 डिग्री का, कितना डिग्री लिखते हैं 30 डिग्री को। और 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कितना बटे होता है, तो पाई/6 होता है, पाई/6। तो हम 30 डिग्री के जगह पर लिखेंगे, इसको लिखिए पहले साइन लिख लीजिए पट्टी, यहाँ बराबर है बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस। और देखिए 1/2 मतलब 1/2 यानी कि साइन, साइन हो गया आपका साइन। और साइन 1/2 कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई/6, ठीक है। अगर मुझे निकलना है y, क्या निकलना है, y निकलना है, मुख्य मान y निकलना है। तो इस साइन गुना में है तो यहाँ आ जाएगा आपका भागा में, यहाँ आ जाएगा इस साइन भागा में, ये दोनों कट जाएगा। तो उतना लंबा क्यों करेंगे, यहीं पर साइन और साइन खत्म। तो y बराबर निकल गया -पाई/6, ये निकला मेरा मुख्य मान, ठीक है। यहाँ खत्म। देखिए अगर यहाँ रहता इनवर्स में और यहाँ रहता साइन में तो नहीं कटता, क्योंकि अगर दोनों का पार्ट सेम है, यहाँ पर साइन में इन्वर्स नहीं लगा है, यहाँ पर भी इन्वर्स नहीं लगा है, तो मुझे y निकलना था, ठीक है। तो मुख्य मान ये गुना में था, भागा में आगे कर देता, तो इसीलिए ही काट दी, राइट। तो y बराबर -पाई/6। अब यहाँ लिखिएगा अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान कितना निकला -पाई/6 है। तो ये मेरा पहला बन गया। देखिए साइन कोस, ठीक है, साइन रहे टेन रहे कोसेक रहे, माइनसोम रहे प्लसोम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क थोड़ा सा पड़ेगा कौन में, सेक रहेगा, कोट रहेगा और आपका कोस रहेगा। और इसमें शुरुआती में यहाँ पर माइनस में रहेगा कुछ भी मान, जैसे कि यहाँ पर माइनस हो गया -1/2। अगर -1/2 ऐसा कंडीशन इसमें रहेगा ना, सेक कोट कोस में, तो उसमें से हम क्या करेंगे, पाई में से यहाँ पर जो मानो मान घटाएंगे। तो खैर आगे मिलते हैं, हम लोग फिलहाल इस तरह से हल करेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा देखिए, दूसरा सवाल है आपका
कि कोस इनवर्स √3/2 लिखिए, कोस इनवर्स √3/2। तो मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान निकालने के लिए आपको पता है कि पहले हम इसको मान लेते हैं। माना कि इसको सेम लिखेंगे, कोस इनवर्स √3/2 इसके बराबर कुछ y x p l जो आपकी मर्जी है मान लीजिए, y मान लेते हैं, ठीक है। तो इनवर्स कहने का मतलब कि 1/कोस, और ये मेरा ऊपर में क्या है √3/2 जहाँ के तहाँ बराबर y बटे में एक कैंची गुना कोना गुना करिए तो कोस गुना y, तो कोस y, अब बराबर पट्टी का आ जाएगा √3/2 इतना। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि अब यहाँ पर कोस वाला पार्ट है ना, तो आपको कोसे में खोजना है कि √3/2 किसका होता है। तो आप लोग जानते होंगे, हाँ देखिए हम लिख चुके हैं, कोस √3/2 कितना खो गया, कोस √3/2 कितना खो गया, 30 को हो गया। और 30 को हम पाई में कन्वर्ट कितना बार लिखते हैं, तो पाई/6 लिखते हैं। कोस 30 √3/2 यानी कि 30 को हम पाई में लिखते हैं पाई/6। ये लिखिए कोस y बराबर ये कोस, देखिए कोसे वाला पार्ट है, आपके यहाँ कोस लिखना होगा, कोस लिख दिए कोस, तो कितना 30, कोस 30 को हम लिखते हैं पाई/6। अब देखिए मुझे मुख्य मान निकालना है, यानी कि यहाँ पर x y का मान निकालना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर फालतू मेरा कोस है, ये कोस गुना में है, ये कहाँ चला जाएगा भागा में, इसीलिए इसको यहीं पर कोस कोस खत्म। तो y बराबर हो गया पाई/6, मेरा आंसर हो गया। अब इसी के लिख दीजिए अतः लिखिए इसको, कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई/6 है। तो इस तरह से बन गया, ठीक है। और हम क्या इससे पहले था, क्या बोले थे हम, समझिए, अगर से कोट कोस माइनस वाला पार्ट में मिलेगा तो पाई में से थीटा घटेगा, जो मान रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए कोस माइनस में है, नहीं है तो जैसे बनाते हैं उसे बनाना है, राइट। अब देखिए हम लोग तीसरा एग्जाम पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला देखिए 3 नंबर में सवाल दिया है, सवाल देख लीजिए, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो मान लीजिए माना कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर y। तो आप लोग समझ चुके हैं, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए 1/कोसेक लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, y लिखिएगा, कोना कोनी गुना करना समझ लगेगा, और आप सीख चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। अगर ई पट्टी लाएंगे y को तो हो जाएगा कोसेक y, और 2 के ऊपर भेज देंगे, हो गया इधर। अब ध्यान दीजिए, कोसेक y बराबर यहाँ पर 2 है, तो अब देखिए पट्टी कोसेक है ना, तो कोसेके में देखेंगे 2 किसका मान होता है, कोसेक है तो कोसेक में ही देखेंगे 2 किसका मान होता है। देखिए कोसेक 2 किसका मान होता है, 30 का, कोसेक 30 का मान होता है 2। तो आप इसको पाई में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का आंसर शीट में पाई में ही मिलेगा, इसीलिए कोसेक 30 हो गया 2, और 30 को हम पाई/6 लिखते हैं, पाई/6। तो यहाँ पर देखिए कोसेक वाला पार्ट है, कोसेक में खोजेंगे, और ये 2 किसका, तो कोसेक 30 का, 2 किसका हो गया, तो कोसेक 30 का। तो यहाँ आपको ऐसे लिखना होगा, कोसेक 30 बोले तो, यानी कि कोसेक 30 बोले तो आप क्या लिखिएगा, पाई/6। तो कोसेक खत्म। और पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मुख्य मतलब y x का मान निकालना है, ये गुना में है तो यहाँ भागा में तो आएगा ही, क्योंकि मुझे तो मुख्य मान निकालना होगा, इसीलिए हम इसको यहीं पर काट दिए। तो y बराबर हो गया पाई/6, ठीक है। आप यहाँ लिखिए ना, तो अतः, ठीक है, अतः इस पार्ट लिखिएगा, कोसेक इनवर्स 2 का, ठीक है, मुख्य मान आपका हो गया पाई/6 है, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए चौथा सवाल है कि tan इनवर्स -√3
टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो मुख्य मान के लिए पहले आपको मानना होगा, माना कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर y मान लिए। अभी टेन इनवर्स कहने का मतलब कि 1/10 और उधर y है, यहाँ रूट थ्री है, तो आप ऐसे 10 गुना y फिर से करिएगा तो 10y बराबर रूट थ्री हो जाएगा। आप इसको शॉर्टलिन करिए ना, 10 इनवर्स है और इसको 10 इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर y है। जब ये y को यहाँ लाएंगे तो इनवर्स खत्म, क्योंकि 1/10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10y बराबर, और ये पट्टी वाला उधर चला जाएगा माइनस रूट थ्री, ऐसे। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा लंबे नहीं बता रहा हूँ, और आप लोग खुद तेज हैं। देखिए, तो अब देखिए कि अब हम देखेंगे यहाँ माइनस प्लस, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 10 है तो 10 में ही खोजेंगे, 10 है तो 10 में। अब देखिए 10, यहाँ 10 मतलब कि रूट, यानी कि 10 में रूट थ्री किसका मान होता है? देखिए तो 10 10 10 और 10 में रूट थ्री, हाँ यहाँ 60। 10 में रूट थ्री कितना मान होता है? 10 में रूट थ्री होता है 60 का मान, राइट, 60 का। लेकिन मेरा 60 को पाई बाय क्या लिखेंगे? पाई बाय थ्री। इसको 10 लिखिए, 10y लिख दिए, और इसको माइनस आगे माइनस लगा दीजिए। 10 है तो 10 लिखिए, 10 रूट थ्री किसका? तो 60 का, यानी कि पाई बटे कितना? 3। अब देखिए हमको यहाँ पर मुख्य मान निकलना है, मतलब कि यहाँ पर yx जो है कि गुना में है 10, भागा में आ जाएगा, तो सिंपली इसको यहीं पर खत्म। तो y बराबर माइनस पाई बाय थ्री, तो मेरा ये बन गया। आप यहाँ लिख दीजिए अतः कि यानी कि 10 इनवर्स माइनस रूट थ्री का मुख्य मान माइनस पाई बाय थ्री है। तो इस तरह से आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत ही गजब है, ठीक है, पूरा आसान है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है 5वां नंबर। देखिए हाँ लॉजिकल है, जो कि आप लोग जान चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं। कोस इनवर्स माइनस 1/2, 5वां में है कोस इनवर्स माइनस 1/2 दिया है। तो इसको पहले मान लीजिएगा, माना कि, ठीक है, कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y, राइट। तो आप लोग इनवर्स मतलब 1/कोस, फर्क नहीं होगा, तो ई अनिक हो गया, हाई ऊपर लगा माइनस 1/2 जहाँ के तहाँ बराबर y हो जाएगा, बड़े मुद्दे तो कोना कोनी गुना होगा, तो हमें सुटली करते हैं, तो कोस गुना y, तो कोस y हो जाएगा बराबर माइनस 1/2। और एक बात ध्यान बोले थे, अगर देखिए अगर कोस, सेक और कोट ये तीनों के साथ अगर माइनस वाला पार्ट मिलेगा तो पाई में से घटाएंगे यहाँ पर जो मान रहेगा। सेक और कोस, सेक, कोट तीनों के साथ माइनस वाला पार्ट मिलेगा, तब पाई में से यहाँ घटाएंगे जो यहाँ पर मान दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कोस में है, यहाँ पर माइनस वाला पार्ट मिल गया है, तो आप पहले इसको लिखिए, कोस y लिख दिए बराबर। अब इसको भी लिखिए कि अब था माइनस में है ना, तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि कोस में 1/2 किसका होता है? कोस में 1/2, कोस में 1/2, हाँ यहाँ पर है 60 का, कितना हो गया? 60 का। कोस में 1/2 हो गया 60 का, तो 60 को हम लोग पाई बाय थ्री में लिखते हैं, पाई बाय थ्री में, हाँ यहाँ लिखिएगा कोस, ठीक है, तो पाई बाय थ्री में। बट हम क्या बोल रहे हैं कि जब अगर कोस में कोस, सेक, कोट माइनस में रहेगा तो पाई में से यहाँ पर जो है मान वो घटेगा, तो पाई में से मान घटेगा, तो कोस 1/2 यानी कि 60, कोस 60 को लिखते हैं पाई बाय थ्री, ऐसे घटेगा, ऐसे। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ देखिए कोस y बराबर कोस, ठीक है, बटे में कुछ नहीं, एक तो निकाला उत्तम 3, इसमें मिलेगा 3, 3 पाई माइनस पाई, ठीक है, कोस खत्म, बचा y, तो
तीन गो पाई में से एगो पाई गया तो 2 पाई और बटे 3। इसका सॉल्यूशन ए हुआ मेन। अतः कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान आपको हो गया 2 पाई/3 ऐसे। तो इस तरह से बनता है, बहुत ही आसान है। देखिए अगला है 6 नंबर है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 पहले मान लीजिए, माना कि tan इनवर्स -1 बराबर y। तो इनवर्स वाला है मतलब 1/10, तो 1/10 गुना y, तो 10y बराबर ही का जगह -1। अब देखिए 10y। अब देखिए यहाँ 10 वाला पार्ट है तो 10 में ही देखना है। यहाँ माइनस प्लस इस सब में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? कोस से कोट रहेगा तो पाई में से जो मान हो मान घटा देना है। अब देखिए इसमें तो यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए ना 1, 10 किसका मान होता है भैया? देखिए 10 हो गया आपका 45 को, लेकिन मेरा सवाल का आंसर होता है पाई में। तो 10 पाई को लिखते हैं पाई/4। तो यहाँ पर लिखिएगा 10 लिखिएगा और 1 का मान हो गया 10 45 मतलब 10 पाई/4। पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस को यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए गुना में है वो 10 जाएगा भागा में, इसलिए ही काट 10 खत्म। तो y बराबर हो गया -पाई/4 बन गया। अब यहाँ लिख दीजिए अतः ठीक है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ठीक है -पाई/4 है, बन गया। इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगला पार्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7वां सवाल है मेरा। 7वां है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 सवाल है सेक इनवर्स 2/√3। इसको मान लीजिए, माना कि ठीक है सेक इनवर्स 2/√3 मान लीजिए y। जब इसको सेक की इनवर्स मतलब 1/, हो जाएगा सेक, तो सेक इधर आएगा तो हो जाएगा इनवर्स खत्म, y इधर सर जाएगा। तो सेक y बराबर सिंपली ये ऊपर आ जाएगा 2/√3। अब देखिए पूरा आसान है, क्योंकि यहाँ तो माइनस प्लस मैंने ध्यान नहीं देंगे। अब माइनस में रहता है ना सेक, तब पाई में से घट रहा है, माइनस तो नहीं है तो पाई में से नहीं घटेगा। तो देखिए ना सेक का सेक में खोजेंगे, सेक 2/√3, सेक 2/√3 किसका मान? 30 का मान। तो हम लोग को आंसर चाहिए पाई में। तो 30 पाई हम 30 को कैसे लिखते हैं पाई में? तो पाई/6। तो पहले लिखिए सेक y बराबर, यहाँ आपको सेक लिखना पड़ेगा। सेक कितना था? पाई/6, क्योंकि 2/√3 होता है 30 का मान, तो पाई/6 हो गया। तो हमको जो y निकलना है गुना में भागा में जाएगा, कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा पाई/6। तो आप यहाँ लिखिएगा अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मान पाई/6 है, राइट। चलिए 8वां मेरा क्वेश्चन है। 8वां है कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 तो मान लीजिए नहीं कि पुट कोट इनवर्स √3 बराबर y। जब इसको कोट इनवर्स को बदलिएगा तो हो जाएगा कोट y बराबर √3। देखिए माइनस प्लस में नहीं है, तो अगर माइनस में रहता तो सेक कोस कोट तो पाई में से घटा, तो मतलब इसमें तो कोई माइनस में नहीं है तो कोई माइनस नहीं, जैसे बनाते हैं और से बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर कोट √3 मतलब बोल दिया, यहाँ कोट है तो कोट में ही खोजेंगे √3 का मान। तो कोट √3 कोट हाँ √3 हाँ 30 में कोट √3 में 30 का मान होता है।
तो 30 को पाई में हम कन्वर्ट करते हैं पाई/6 से। लिखिए यहाँ कोट है तो कोट, वाई है तो वाई। अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कोट। 30 को कैसे लेंगे? 30 हो गया आपको कोट √3 होता है 30। 30 को लिखेंगे पाई/6। ये कोट गुना में है, जाएगा तो भागा में कट जाएगा। तो y बराबर क्या बच जाएगा? पाई/6। ये मेरा हो गया मुख्य मान। आप लिखिएगा अतः कोट इनवर्स √3 का मान मुख्य मान पाई/6 है। चलिए अगला देखिए, 9वां सवाल देखिए। कोस इनवर्स -1/√2। देखिए माइनस में है, बहुत आसान है। कोस इनवर्स -1/√2। तो आप लोग एक हम नियम बताए थे, यानी सेक रहे, कोस रहे और कोट रहे, और इस सबसे पहले यहाँ पर माइनस से शुरुआत होता है। तो पाई में से यहाँ पर जो मान है वो मान घटेगा। अब देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स माइनस से शुरुआत हो गया। अगर माइनस से शुरुआत नहीं होता, जैसे हम लोग बनाते इसलिए बनाएंगे, पाई में से नहीं घटाते, लेकिन हाँ माइनस से शुरुआत हो गया तो आपको पाई में से घटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए माना कि कोस इनवर्स -1/√2 बराबर वाई मान लिए। ठीक है, वाई मान लिए। जब ये कोस इनवर्स को ये पट्टी लाएंगे ना, सटाएंगे तो हो जाएगा कोस वाई बराबर ये पट्टी चल जाएगा -1/√2, जो कि आप लोग समझ चुके हैं, बता चुके क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए तो पहले आपको यहाँ लिखना है, देखिए कोस है तो कोस में ही खोजेंगे 1/√2। कोस है तो कोस में ही देखिए 1/√2। कोस में 1/√2 किसका? तो 45 का। 45 को लिखते हैं पाई/4 के कंडीशन में लिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर लिखिए कोस वाई, यहाँ पर लिखिए फिर कोस, लेकिन माइनस वाला कंडीशन है कोस में, तो पाई में से घटेगा। तो कोस 1/√2 होता है 45। 45 को लिखते हैं पाई/4। तो माइनस वाला कंडीशन में तो पाई में से घटेगा। तो पाई में से कौन घटेगा? जो यहाँ पर मान है, तो इसको हम पाई/4 लिखते हैं। तो पाई/4 लिखे ऐसा। ठीक है, तो कोस वाई बराबर कोस, अब देखिए बट्टे में कुछ एक भिन्न का घाटा निकालिए, 4 पाई माइनस पाई, कोस कोस कट जाएगा, बचेगा वाई। तो वाई बराबर यहाँ 4 गो पाई में से 1 पाई चल गया, 3 पाई/4। ये मेरा बन गया। आप यहाँ लिखिए अतः, ये सवाल लिखिएगा कोस इनवर्स -1/√2 का, ठीक है, मुख्य मान, ठीक है, 3 पाई/4 है। ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स -√2। 10वां है कोसेक इनवर्स -√2। तो सेम कंडीशन, देखिए कोसेक है, कोसेक माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है सेक कोस कोट, जब माइनस में रहेगा तब। ठीक है, तो इसको मान लीजिए, यानी से मान लेते पुट चाहे लेट, पुट कोसेक इनवर्स -√2 बराबर मान लिए आप वाई, राइट। तो ये कोसेक इनवर्स मतलब है, इनवर्स मतलब 1/, होता है। तो इस दोनों ये पट्टी कर लीजिए, कोस हो जाएगा कोस कोसेक वाई बराबर ये ऊपर चले जाएगा -√2। तो इसमें माइनस प्लस रे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोसेक है तो कोसेक में ही खोजेंगे √2 किसका होता है। तो कोसेक में √2 देखिए, कोसेक है √2 कितने 45। तो 45 को हम लोग लिखते हैं पाई/4। इसको लिखिए ना कोसेक वाई, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी आपको कोसेक लिखना पड़ेगा क्योंकि कोसेक √2 यानी कि पाई/4। तब ना अगर इसको अगर तोड़ेगा तो फिर स्नेक कंडीशन में आ जाएगा, इसलिए लिखना पड़ता है। तो मुझे कोसेक क्योंकि मुख्य मान y का मान चाहिए, यहाँ पर जो है y x मान चाहिए, ये गुना में जाएगा, भागा में कट जाएगा। y बराबर हो गया -पाई/4।
ये मेरा बन गया। आप यहाँ लिख दीजिएगा अतः कोसेक इनवर्स -2 का, ठीक है, मुख्य मान, ठीक है, मान -π/4 है, तो बन गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं सवाल 10 को हम लोग 1 से लेकर 10 तक को सोल्यूशन कर लिए हैं। इसमें बचा है सवाल, बचा है आपको 11, 12, 13, 14, 4 सवाल बचा है।